हेलो। सर प्लीज शादी को लेके दोबारा सोच लीजिए। पहले तुम दोबारा सोच लो, उसके बाद कॉल लगाना मुझे। सर असल में कैसी लग रही हो दीदी? एकदम परी जैसी। थैंक यू। ये लड़की कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड, शहर से आई है। मैडम जरा यहाँ देखिए। हाँ हाँ, स्माइल। ये मेरी माँ ने मुझे दिया था। ओह अच्छा। बहुत अच्छी लग रही हो। तुम कभी आई? मैं बस अभी आई। हाँ जोकर, तेरा हाथ लकी है बेटा। मैंने इन्हें बुलाया था शादी में, लेकिन इन्हें तो गार्ड बनना पसंद है। कुछ भी कहो भैया, पुलिस के सामने जुआ खेलने का अलग ही मजा है। शादी वालों की रखवाली करने से अच्छा है कि हम लाशों की रखवाली कर लें सर। क्या हुआ दया? किलर की टेंशन से ज्यादा हमें ये टेंशन हो रही है कि अंदर क्या होने वाला है सर जी। फोकस ऑन योर ड्यूटी दया, अपडेट मी एवरीथिंग। यस सर, यस सर, यस सर। दरवाजा बंद करके बीवी पे झपट्टा मारने वाला होगा। सर वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? क्या बोलूं सर जी, दूल्हा अपना काम कर रहा है और हम लोग बाहर खड़े होकर ठंड में नरक देख रहे हैं सर जी। दुल्हन सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है सर जी। दुल्हन अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ने जा रही है। कोई चांस मत लो। ओके सर। उन्हें फॉलो करो। ठीक है सर। ये जेड सिक्योरिटी है ना, आपकी क्या जरूरत है? बस भी करो। चलो। आधे घंटे में ही 3-4 राउंड हो गए। अरे बाप रे, देखो तो कितनी बदल गई हो तुम। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब तुझे भी पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन कितनी बार था? अरे बाप रे, तेरा पति खाता क्या है? मुझे भी जरा बताना तो मैं कार्तिक को वही खिलाऊंगी। पागल। ये सब क्या है? ये तेरे एग्जाम फीस के लिए। तुम मुझे छोड़ने आई हो या मुझे पैसे देने के लिए आई हो? मैंने तो तुम्हें गिफ्ट में कुछ भी नहीं तुम्हारा दिया। ग्रुप 1 में सिलेक्शन हुआ, वही मेरा गिफ्ट है। इतने सारे पैसे, अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला तो? मेरे पापा सिर्फ पैसा कमाने में ध्यान देते हैं, उसे सेव करने में नहीं। डोंट वरी।
ठीक से जाना हाँ, और पहुंचकर मुझे याद से फोन करना। जिंदा की नहीं, देख एम्बुलेंस बुला जल्दी। कहाँ गई? सर सर सर, वो दुल्हन गायब हो गई है सर। मैं ये सब सुनकर तंग आ चुका हूँ। कमीने, तुझे पता है ना मेरे पापा कौन है? तेरे बाप को पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर उन्हें पता चल गया ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे वो। अगर तूने अपनी सुहाग रात के बारे में नहीं बताया ना, तो मैं खुद तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए, उस तरफ देख। छोड़ मुझे। अपनी सुहाग रात के बारे में बता। बताएगी या मैं तुझे मार दूं। जल्दी बता। मैं आ रहा हूँ दया, ध्यान रखना कुछ नहीं होना चाहिए। पहले मैंने उसे दूध का गिलास दिया और उसने वो साइड में रख दिया। दया, तुम कहाँ हो? दया! सर यहीं पर हूँ, मक्के के खेत पे। दया, मुझे सुन सकते हो? हाँ सर, सुन सकते हो? दया! हाँ सर, सर मैं सुन सकता हूँ आपको। सर मैं भी मक्के के खेत में हूँ, तुम कहाँ हो? वो ना। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो बस पंप सेट चुराने आया था सर मैंने कुछ नहीं किया सर मुझे छोड़ दीजिए। कहाँ है वो कमीना चंदू? क्या बात कर रहे हो तुम? मुझे कुछ नहीं पता सर। मैं तो बस पंप सेट चुराने गया था सर। ऐसे मूर्ति की तरह क्या खड़े हो? जल्दी चलो पुलिस स्टेशन। चंदू गुनेगार नहीं है। पद्मा तुम घर पे रहना। अरे तेरे भाई ने मेरे बहू को मार दिया। तुम बर्बाद हो जाओगे। तुमने जो किया उसके लिए बर्बाद हो जाओगे। मिट्टी में मिल जाओगे तुम। नमस्ते सरपंच जी, अंदर जाइए और अपनी मर्जी से पीटिए। इससे पीटने पर मुझे तसल्ली नहीं होगी। ये लो 10 लाख, सब में 1-1 लाख बांट दो। इसे अंदर डालो और उसे मेरे पास भेजो। बात ये नहीं है सरपंच जी, अनुदीप ने इसे पकड़ा है। वो आईपीएस ऑफिसर है। एक छोटे से लड़के से डर रहे हो?
मेरी इकलौती बेटी थी, बहुत ही प्यार से पाला था। मैं नहीं चाहता था कि स्कूल के लिए कच्ची सड़क पर चले वो, इसीलिए पक्की सड़क बनवाई मैंने। मैं नहीं चाहता था कि इंटरमीडिएट के लिए वो शहर जाए, इसीलिए गांव में कॉलेज बनवाया। जब वो पैदा हुई मैं नहीं चाहता था कि दूसरों की तरह खुले में शौच जाए, इसीलिए गांव में पहला टॉयलेट घर में बनवाया। और ऐसी प्यारी बेटी को उस रवि ने एक जानवर की तरह काट कर मार दिया। और तुम कहते हो कि कोर्ट में जाएं? अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होता तो तुम छोड़ते? आपको दिमाग नहीं है क्या? मैं बस नहाने गया और आपने क्रिमिनल ही बदल दिया। लेट मी हैंडल दिस। मैं एसपी सर को कॉल करूंगा, वो तुम्हारी नौकरी के बारे में फैसला करेंगे। बस करो सर, आप यहाँ नौकरी सीखने आए हैं, हमें नौकरी से निकालने के लिए नहीं। मैं क्या ये आपसे सीखने आया हूँ? यूरिया के बोरे खरीदने हैं ये सीखने आया हूँ? मैं डिपार्टमेंट में पैशन के साथ आया हूँ। हाँ, ये आपके लिए पैशन होगा, हम यहाँ पे फैमिली के लिए आए हैं। डिपार्टमेंट में 90% के लिए ये सिर्फ सरकारी नौकरी है। आपको पता है हमें हमारी सर्विस के लिए कितना मिलता है ना? देखो देखो इसे, मेरी 3 बेटियां हैं, उनकी पढ़ाई, उनकी शादी। आपका पैशन ये कर सकता है? सिर्फ पैसा कर सकता है। इसलिए मैं हर दिन कोई इशू चाहता हूँ, हर दिन चोरी का केस चाहता हूँ, हर हफ्ते में मर्डर चाहता हूँ। हजारों किलर है, हजारों विक्टिम है, इतनी कम सैलरी में हम उनसे क्यों मरे? अगर पैसा चाहिए तो यूनिफॉर्म उतारो और जाकर भीख मांगो। We are here to save the lives, serve the justice. अंग्रेजों ने हमें आजादी दी, उसके बाद ढेर सारे इंग्लिश बोलने वाले देश की सेवा करने आए। उन्होंने क्या किया? क्या कोर्ट में केस कम हुए या सड़कों पर क्रिमिनल कम हुए? 402, सब लोग अपना हिस्सा ले लो। मैंने अपना ले लिया है। सुनो, मैं घर जा रहा हूं। अगर एसपी से बात करनी है, पहले मुझे जहर का टीन भेज देना। घर में ढेर सारे बच्चे हैं, छोटा पड़ सकता है, बड़ा टीन भेज देना। उसने जो किया वो गलत था, मैंने उसे ना रोककर गलती की थी। लेकिन मुझे कुछ भी जरूरी नहीं लगा। मुझे सबसे जरूरी लगा कि क्रिमिनल को जिंदा कोर्ट में पेश करना है। रुक जाओ। मैं बाद में कॉल करता हूँ। मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता सर। उसकी शादी के लिए लड़की तैयार बैठी है सर, वो अब रेप और मर्डर क्यों करेगा सर? जब से आप इस गांव में आए हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम आपके कपड़े धोते हैं सर। क्या आप हमें नहीं जानते? सर बस एक बार मुझे अपने भाई से मिलने दीजिए सर। तिरुपति, मुझे पता है आप अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके भाई को भगवान भी नहीं बचा सकता। क्योंकि उसे इस वक्त सरपंच महेंद्र रेड्डी ले गए हैं। सरपंच? चिंता मत करो, अभी तक मारा नहीं। जब जब बेटी की याद आएगी धीरे धीरे मारूंगा उसे। वो छोटे मोटे पंप सेट चुराता है सर, इतना घिनौना काम नहीं करेगा। हम पीढ़ियों से आपके लिए काम कर रहे हैं भैया। हम गंदे कपड़े धोते हैं भैया, लेकिन गंदे लोग नहीं हैं हम। मेरी बात सुनो राधा, मैं तुम्हें जन्म से जानता हूँ, तुम अलग हो। और तुम्हें लगता है कि सबका खून एक ही होगा, लेकिन ब्लड ग्रुप अलग होता है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ भैया, चाहे तो उसे जेल भेज दो भैया, सच में भैया। हाथ हटाइए साहब। देख लिया ना, जैसे ही मैंने तुम्हारा बाल पकड़ा इसे कितना गुस्सा आया। उसने मेरी बेटी को कैसे पकड़ा, उसने कैसे मारा, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मैं डरता था कि कान छिदवाने पर वो रोएगी, इसलिए पहले मैंने अपने कान छिदवाए। मैं नहीं चाहता था कि शादी के बाद घर से विदा होते वक्त वो रोए,
इसीलिए मैंने घर जमाई ढूंढा और इसी हाथ से उसे दफनाया। इन्हीं हाथों से दफनाया उसे। तो मैं कैसे छोड़ दूं उसे? उसकी एक एक हड्डी तोड़कर मारूंगा। निकल जाओ, जाओ अपना काम करो।